एल्कीन बनाने की विधियाँ। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। 5 प्रकार से हम एल्कीन बना सकते हैं। एल्किल हैलाइडों के बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो बी का मतलब होता है निकालना, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालना। बिहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। मोनो एल्किल हैलाइडों को क्षारीय एल्कोहल यानी KOH के साथ में गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है और इस क्रिया में एल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। हम देखते हैं कि इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री पर बहुत कम होता है, सबसे कम होता है 1 डिग्री पर। और विभिन्न प्रकार के हैलोजनों के निकलने का क्रम भी देखते हैं। आयोडीन सबसे आसानी से निकलता है, ब्रोमीन उससे कम और क्लोरीन सबसे कम आसानी से निकलता है। अगली विधि देखते हैं, डाई हैलाइडों के बी हैलोजनीकरण। डाई हैलोएल्कीनों का जिंक रज यानी जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथिनॉल के साथ साथ में एल्कीन भी बनते हैं। CH3OH को मेथिनॉल कहते हैं। तीसरी है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। जब एल्कोहलों को निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल P2O5, सांद्र H3PO4, Al2O3, ZnCl2 आदि के साथ में गर्म किया जाता है तो एल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। और एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम भी वही होता है, यानी 3 डिग्री सबसे आसानी से निकलता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम आसानी से निकलता है। चौथा है एस्टरों को गर्म करने पर यानी 725 से 825 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं, यानी एसिटिक अम्ल और एथीन प्राप्त होता है। एल्कीनों को गर्म करने पर भी हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। 800 से 1000 केल्विन तक गर्म करने पर निम्नतर एल्कीन तथा हाइड्रोजन मिलता है और इस क्रिया को बंधन कहते हैं। इस तरह से हम 5 प्रकार से एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं।